Hello friends, in this video I am going to talk about the complete strategy of history. First look at this question. ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 का है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन जैन टेक्स्ट्स हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन आपको हिस्टोरिकल पर्सन दिए गए हैं और बताना है कि ये किस वजह से फेमस थे। ये भी सिविल सर्विसेज 2022 का क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन के नेचर से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो थीम है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर, जैन स्कॉलर, वैष्णव स्कॉलर, यानी किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोर्स पर बात करते हैं। देखिए ये जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। ऑथर का नाम आप पढ़ सकते हैं उपिंदर सिंह। देखिए ये जो बुक है ये अराउंड 1500 पेजेस की बुक है और इसे कवर करना जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसे कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा भी नहीं, बस इसके कुछ सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इस बुक को कैसे कवर करना है और किन सेक्शंस को कवर करना है। इसी बुक के अगर आप टॉपिक में देखेंगे तो बुद्धिस्ट लिटरेचर वाले टॉपिक में बताया गया है द नेटी ग्रंथ एंड नेटी प्रकरण यानी द बुक ऑफ गाइडेंस बिलोंग्स टू द सेम पीरियड एंड गिव्स अ कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा। यानी जो नेटी प्रकरण बुक है जो कि बुक ऑफ गाइडेंस है वो गौतम बुद्ध के टीचिंग से संबंधित है। और इसी बुक में आगे जैन लिटरेचर के बारे में बताया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं परिशिष्ट प्रवर्तन की बात की गई है जो कि 12th सेंचुरी की बुक है हेमचंद्र के द्वारा, जो हिस्ट्री ऑफ अर्लीस्ट जैन टीचर्स के बारे में बात करता है और एक ग्रेट डिटेल में बात करता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के विषय में भी। नाउ इसी बुक के पेज 101 में आप देखेंगे तो संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बताया गया है जिसमें अश्वघोष का बुद्ध चरित्र शामिल है और अवदान टेक्स्ट शामिल है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर अवदान टेक्स्ट आते हैं और इसमें जो बाद में जो बुक्स कंपाइल की गई हैं इनमें देखिए मोरल्स के साथ बुक देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे फेमस अवदान शतक देखने को मिलता है जो कि 2nd सेंचुरी में कंपाइल किया गया। और इसी तरीके से दिव्य दान नाम की पुस्तक भी देखने को मिलती है जिनकी स्टोरीज संबंध रखती है बुद्ध से और मौर्यन एम्पायर अशोका से। तो अगर आपको बस इतना आइडिया है कि जो अवदान टेक्स्ट हैं वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं, चाहे वो अवदान शतक हो या फिर दिव्य दान हो, तो अगर अवदान शतक बुद्धिज्म की बुक है लेकिन यहाँ पे आपसे जैन टेक्स्ट के बारे में पूछा गया है तो 3 को एलिमिनेट करेंगे और जैसे ही आप 3 को एलिमिनेट करेंगे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन था ये, और ये दोनों ही क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 के हैं। इसी सेम पेज के अगले लाइन में आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या बताया गया है कि जो 1st सेंचुरी की अष्ट सहस्रिका प्रजन परमिता और इसी तरीके का एक और नाम है सधर्म पुंडारिक, ये भी गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड अकाउंट्स को ऑफर करता है और बोधिसत्वा यानी जो फ्यूचर बुद्धाज हैं और महायान डॉक्ट्रीज हैं इनसे संबंध रखता है। और जो लाटर वर्क्स हैं महायान थिंकर के, जिनमें कौन कौन शामिल हैं, इनमें शामिल है नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, आर्यदेव, उसके बाद है बुद्ध पलित और दिग्नाग। यहाँ पे 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखिए ये महायान थिंकर है, नाम है इनका आर्यदेव और दिग्नाग। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, अभी हमने क्या देखा कि आर्यदेव एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है या बुद्धिस्ट थिंकर है, ना कि जैन स्कॉलर। तो फर्स्ट तो गलत है और सेकंड बिल्कुल सही है। और थर्ड देखिए काफ़ी आसान है, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर है। तो अगर यहाँ पे हम एक को एलिमिनेट करें, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कितने पेयर्स सही हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज पेयर्स वाली बात से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट अगर आपको ये दोनों के विषय में आइडिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तो गलत है और अगर यहाँ पे एक गलत है तो 2 ऑप्शन फिर भी एलिमिनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए करेक्टली मैच पूछा गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो चारों में से कोई भी करेक्टली मैच नहीं। हमने अभी देखा कि सेकंड वाला करेक्टली मैच है, यानी हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप डी देखें, 3 पेयर बोला जा रहा है, तीनों करेक्टली मैच है, तो हमें पता है कि तीनों करेक्टली मैच नहीं है बिकॉज फर्स्ट वाला रॉन्गली मैच है, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है। वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, आप जाकर के देखेंगे चैनल प्लेलिस्ट में। तो हिस्ट्री वाले वीडियो में हिस्ट्री सेक्शन के अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस की है। तो एक ही पेज से एक ही पैराग्राफ के अंदर इस बुक में आप देख सकते हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं और दोनों ही क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 में पूछे गए हैं। नाउ आपको लग सकता है कि हो सकता है कि इस बुक से केवल सिविल सर्विसेज 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया हो, यानी एक ट्रेंड ना रहा हो पिछले सालों में भी सवाल पूछे जाने का। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2020 का है और यहाँ पे आपसे अगेन एक कीवर्ड के बारे में पूछा गया है, की टर्म है ये, और वो टर्म है पैरामीटर्स।
सो इसी बुक के लास्ट में लगभग 12 to 14 पेजेस की ग्लोसरी दी गई है, केवल 12 to 14 पेजेस हैं। और यहीं पे देखिए बात की गई है परमिताज के विषय में, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ अ महायान आइडिया। ठीक है, तो परमिता का मतलब क्या है, वैसे परफेक्शन जो कि हुज अटेनमेंट, जिनके अटेनमेंट बोधिसत्वा पाथ की ओर लीड करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्या ये कोई अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कोई फिलोसॉफिकल स्कूल है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ। देख रहे हैं आप, बिल्कुल वर्डिंग भी चेंज नहीं की गई है, तो इसी बुक से आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सोर्स है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी पुराना है, सिविल सर्विसेज 1997 का। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एंशिएंट इंडिया में मर्चेंट्स के कॉरपोरेशन को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है हमारे पास चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मनीग्राम। इसी ग्लोसरी में आप देख सकते हैं मनीग्राम के विषय में बताया गया है कि ये एक पावरफुल मर्चेंट गिल्ड था अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ऑफ कोर्स मनीग्राम। ये क्वेश्चन भी सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया है। हुंडी के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि हुंडी जो है वो पोस्ट हर्षा पीरियड में किस चीज़ के को रेफर किया जाता था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑफ कोर्स 4 ऑप्शंस हैं। नाउ अगेन आप ग्लोसरी में देख सकते हैं हुंडी या हुंडीकाज के विषय में बताया गया है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि अर्ली मेडिवल इंडिया के ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो सबके लिए एक आप कह सकते हैं कि सिरदर्द बना हुआ था। अरघट्टा के विषय में पूछा जा रहा है कि अरघट्टा क्या रेफर किया जाता था, और ये मेडिवल इंडिया की बात की जा रही है। तो अगेन आप ग्लोसरी में देख सकते हैं अरघट्टा के विषय में ये एक पर्शियन व्हील था या फिर इसी तरीके का कोई सिमिलर कॉन्ट्रीवेंस था। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके का व्हील था, और ये एक पर्शियन टर्म है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए कीवर्ड के। काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कीवर्ड्स में पूछे गए हैं। तो एक अलग से सेपरेट वीडियो लेंगे और उस पर मैं डिटेल से एक एक कीवर्ड की डिटेल एनालिसिस करूँगा। यहाँ पे मेरा फिलहाल पर्पस ये है कि आप इस बात को समझें कि कीवर्ड्स के जो क्वेश्चन है वो इसी बुक की ग्लोसरी से आपको कवर करने हैं। तो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, आपको देखिए केवल 14 to 15 पेजेस की ये ग्लोसरी है, और अराउंड 15 to 20 पेजेस में जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले टॉपिक को दिया गया है। बस ये 2 टॉपिक ही आपको कवर करने हैं। बाकी के टॉपिक पर मैं इसी वीडियो में आगे बात करता हूं। तो केवल आपको यहां से 30 to 40 पेजेस कवर करने हैं, और आप देख सकते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितनी हाई है। और यहां पे तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिया, बट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 90% से भी ज़्यादा कीवर्ड के क्वेश्चन इसी बुक से पूछे गए हैं। दोस्तों हिस्ट्री को मेनली 3 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड किया जाता है। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडिवल, तीसरा मॉडर्न। और एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाला हमारा जो टॉपिक है वो मेंस के अंदर है मेनली, और मेंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, या कई बार तो नहीं भी पूछे गए हैं, बट इस पर भी मैं बात करता हूँ। और फिलहाल आपको ये समझना है कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए। दोस्तों एंशिएंट इंडिया के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती है आर एस शर्मा की, यानी राम शरण शर्मा की। देखिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत आप कह लें कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं, केवल कुछ की टर्म्स और बाकी चीज़ें छोड़ दी जाए तो इस बुक को आपको कैसे कवर करना है, इस बुक के लास्ट पेजेस में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक जितने भी आप टर्म्स पढ़ेंगे उन सारे टर्म्स के विषय में दोबारा आपसे पूछा जाता है। तो एक्सरसाइजेज को आपको जरूर कवर करना है, बिकॉज यहीं से आपकी कंप्लीट क्लैरिटी निकल करके आएगी। और ये बुक से जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हाल में ही क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 सालों पहले सिविल सर्विसेज में, और कुछ क्वेश्चन इस तरीके के थे जैसे घोड़े के अवशेष पाए गए हैं या नहीं, तो वैसे क्वेश्चन भी आप उस बुक में देखेंगे। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन, एक हेडगियर वाला क्वेश्चन आया था जो वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित था। इन सभी कंसेप्ट को आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कन्फ्यूजन आता है कि पूनम दलाल दहिया मैम वाली बुक कवर करें या आर एस शर्मा की। तो देखिए ये जो बुक है पूनम मैम वाली, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अपडेटेड चीज़ें हैं, तो दोनों में से कोई एक आप कवर कर सकते हैं। दोनों नहीं कवर करना है, दोनों में से कोई एक। और इस बुक में, मैम वाली बुक में आप देखेंगे कि एंशिएंट और मेडिवल दोनों हैं, तो दोनों आप एक साथ कवर करेंगे तो इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप कोई भी बुक फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी एक सोर्स के साथ आप जा सकते हैं। नाउ अगेन मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी आती है जो कि आपको हर हाल में कवर करनी है सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। और ये सतीश चंद्रा वाली बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्ट पूछे गए हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको ये कवर करना है।
दोस्तों ना बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो देखिए इनमें आपको थोड़ा सा बुक इनमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज प्रीलिम्स के जो आप बुक फॉलो करेंगे जैसा स्पेक्ट्रम, वो बिल्कुल इनफ नहीं होगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अदर बुक से कवर करने हैं, बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि केवल कुछ ही पेजेस होते हैं जो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग कवर करने हैं, बिकॉज पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो कोई उससे क्वेश्चन आएगा नहीं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रीलिम्स के लिए ऑफकोर्स स्पेक्ट्रम पढ़नी ही है, काफ़ी सारे क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएंगे वो फैक्चुअल आते हैं और जनरली स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर्ड हो जाते हैं। बट मेंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है कि स्पेक्ट्रम वाली बुक बिल्कुल इनफ नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसके दायरे से आप बाहर कह सकते हैं। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, बिकॉज यहाँ पे वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और प्लस यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिकली बात करेंगे। दोस्तों ना बात करते हैं कि NCERT हिस्ट्री के लिए पढ़नी है या नहीं, और अगर पढ़नी है तो फिर क्यों पढ़नी है, क्या क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं या फिर केवल फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 का है। यहाँ पे आपको अशोकन रॉक एडिक्ट्स के लोकेशन दिए गए हैं और स्टेट वाइज आपको मैच करना है, धौली, एरागुड्डी, जोगोड़ा और कालसी। देखिए ये आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी मैंने इनकी डिटेल एनालिसिस कर दी है, बट इस क्वेश्चन को आप तभी कवर कर सकते हैं जब आपने मैप वाइज इसे स्पेसिफिकली कवर किया है। अब ये आपको क्लास 6 की NCERT में मैप देखने को मिल जाएगा, चाहे वो येरागुड्डी हो, कालसी हो या धौली हो, ये सभी साइट्स आपको यहाँ पे मैप से देखने को कवर्ड मिल जाएंगे। तो ज़रूर आपको इन टॉपिक्स देखिए, पिछले अगर आप सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर को कंपाइल करें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अशोकन एडिक्ट से पूछे गए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम बन जाती है। इनफैक्ट मैंने अगर मैंने मेरी हिस्ट्री प्लेलिस्ट देखी होगी तो वहाँ पे मैंने इसे कवर भी किया है। एडिक्ट्स से केवल काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई थिंक 20 या 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, तो उन सभी क्वेश्चन को मैंने एक साथ कंपाइल करके कवर भी किया है। तो वहाँ पर भी आप ऐसे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, यानी ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, बिकॉज ये इनका नेचर फैक्चुअल है बट ईजी है। दोस्तों सिविल सर्विसेज 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि योग वशिष्ठ का अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा किनके दरबार में किया गया। अब ये 7th क्लास की NCERT के डायरेक्ट मार्जिन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो और इसके अलावा शायद ही कोई स्टैंडर्ड सोर्सेज हो जो इस तरह के फैक्चुअल टफ नेचर के क्वेश्चंस को कवर करती हो। इसके अलावा वो चाहे हुंडी वाला क्वेश्चन हो या फिर औरंग एक की टर्म के बारे में पूछा गया था या फिर एडिक्ट्स जो सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा गया, इन सभी टॉपिक्स को डायरेक्टली आप NCERT से कवर कर सकते हैं और स्किप करना फायदेमंद नहीं होगा, खास करके 6 से लेकर 8 तक की NCERT को। देखिए 7th NCERT के जो मार्जिन्स है, जो बॉक्सेस दिए गए हैं NCERT में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे हर साल पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसी तरीके से 6 क्लास की NCERT के भी मार्जिन्स में जो बॉक्सेस हैं वो इंपॉर्टेंट है और 8 तक की आपको कवर कर लेनी है। उसके बाद 9, 10th के बाद बहुत ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें हैं और वो स्टैंडर्ड सोर्सेज से कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो थीम्स वाली NCERT है 11, 12 की, वो सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट CDS, NDA इन एग्जाम्स के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर साल काफ़ी सारे क्वेश्चन, 4-5 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली थीम्स NCERT से पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज 2022, 2021 और 2020 ये 3 सालों के सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैंने कवर कर दी है। आप प्लेलिस्ट से जाकर इन सभी वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।